इंटीग्रल्स। ठीक है जी फातिमा, कोई इसमें मुश्किल है? ये आपको सारा रिवाइज और साल पहले नहीं कराया होगा। मिटा दो। अच्छा जी, अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो और प्रॉपर्टीज ऑफ वन। ठीक है, ये चीज आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो मतलब कि जीरो की क्या क्या खसूसियात हैं। पहली इसकी खासियत ये है कि अगर जीरो में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं तो उसका आंसर सेम रहता है। जैसे 2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2, 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। पहली प्रॉपर्टी जीरो की ये है, जीरो में कोई भी वैल्यू जब हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर सेम रहता है। सेकंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, वो इसकी क्या होती है? वो इसकी ये होती है कि जीरो को जब किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो हो जाता है। जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी मल्टी मतलब के 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब इसके लिए आपको एक दो चीजें और बता दूं। जब भी किसी जीरो को किसी वैल्यू से, जब भी जीरो को किसी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है तो आंसर क्या आता है? जब भी जीरो को किसी वैल्यू पे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन जब भी किसी वैल्यू को जीरो पे डिवाइड किया जाएगा फिर आंसर क्या आएगा? क्या? जब जीरो को किसी भी वैल्यू डिवाइड किया था आंसर जीरो आता है, सेम मल्टीप्लिकेशन रूल। लेकिन जब किसी वैल्यू को जीरो पे डिवाइड किया था तो आंसर क्या आता है? पॉइंट का आंसर आएगा। आप बताओ, कैलकुलेटर निकालो दोनों। आपके पास नहीं है? फातिमा कैलकुलेटर लिखो, 2 डिवाइड बाय 0। समझ रहे बात? इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। समझ गए बात? दोबारा समझो, जीरो को किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे आंसर जीरो आएगा। ठीक है जी। और 2 को किसी वैल्यू से मतलब कि जीरो किसी डिजिट को जीरो पे डिवाइड करोगे तो आंसर अनडिफाइंड आएगा। मतलब कि मैथमेटिक्स इसका आंसर नहीं जानते, ये सोल्वेबल नहीं है। एरर लिखा आएगा, अनडिफाइंड लिखा आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स एरर लिखा आएगा। समझ रहे हो बात? चाहे मोबाइल से करो, चाहे कंप्यूटर से करो, जैसे मर्जी करो। ये चीज समझ आ गई? ये हमारा जो है ये प्रॉपर्टीज है हमारी जीरो की, कि जब इसको किसी वजह से जमा किया जाता है तो आंसर वही आता है, सेम रहता है। जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जीरो हो जाता है। जब डिवाइड किया जाता है किसी वैल्यू से जीरो को तो आंसर जीरो होता है। लेकिन जब जीरो डिवाइड होता है किसी वैल्यू से तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब ये हमारी जीरो की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे वन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ वन। प्रॉपर्टीज ऑफ वन जो है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि जमा करने से इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, वैसा वो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी आती है मल्टीप्लिकेशन के साथ। ठीक है जी। जब भी किसी वैल्यू को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम रहेगा। मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 5, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है, सेम 7 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 7, 5 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 5। समझ रहे हो? ये प्रॉपर्टीज होती हैं 1 की, कि इसको किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। जेब में रखना, 5 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 5, बट 1 डिवाइड बाय 5 विच इज नॉट इक्वल टू 5। ये 5 के बराबर नहीं है, ये
1 का 5वां हिस्सा है। मतलब कि अगर एक बॉक्स, एक सर्कल है, ठीक है जी, उसके यूं 1 2 3 4 5 हिस्से किए गए हैं, तो ये जो है इसका मतलब है उसको ये एक हिस्सा है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं? नहीं। दोबारा समझाऊं?